रूस के खार्किव ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं और नोवो मिखाइलोवका पर रूसी सेना का कब्जा, टैंक बटालियन ने की जबरदस्त गोलाबारी। और सिर्फ खार्किव नहीं, अब पुतिन जल्द से जल्द कीव पर भी कब्जे की कोशिश में है। यूक्रेन मिशन को नए सिरे से शुरू करने के बाद पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया है। रूस के नए रक्षा मंत्री अर्थशास्त्री हैं, लेकिन पुतिन ने उन्हें युद्ध की कमान सौंपी है। खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेनी फौज में खलबली है। कई सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं कई सैनिकों ने सरकार के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर लिए। खार्किव के साथ डोनेट्स्क के कई इलाके और यासेव यार में भी पुतिन की सेना लगातार कामयाबी हासिल कर। Давайте поедем заберем. То я боюся не їхати. Подумаєш, хати немає. ज़ेलेंस्की सिर्फ मलाल कर सकते हैं और खार्किव के लोग सिर्फ पलायन। लाचार यूक्रेनी सैनिक या तो पीछे हट रहे हैं या फिर जान बचाने के लिए सरेंडर। रूस ने खार्किव में संपूर्ण जीत हासिल नहीं की है, लेकिन यूक्रेन जरूर हिम्मत हार चुका है। Ебать, я ему тут могу сказать. Агриер, говорю, перебегаю. खार्किव बचाने के लिए ना तो सरकार के पास कोई रणनीति है, और अगर है भी तो उसे कामयाब बनाने के लिए हथियार नहीं है। रूसी फौज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और मुकाबले में यूक्रेनी फौज को लगातार नाकामी मिल रही है। यूक्रेन की हालत को लेकर अब जल्द हार के कयास लगाए जाने लगे हैं। यूएन के हथियार इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर के मुताबिक रूस 3 से 4 महीने में यूक्रेन को जीत सकता है। हर दिन यूक्रेन के 1500 सैनिकों की मौत हो रही है। सैनिकों की मौत का आंकड़ा अब प्रतिदिन 2000 हो सकता है। डोनेट्स्क के कई इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि यूक्रेन चासिव यार के बाद अब खार्किव को भी गंवाने वाला है। रूस के 50,000 सैनिक खार्किव के रास्ते आगे बढ़ेंगे, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेन के पास ना तो सैनिक हैं और ना हथियार। दूसरी तरफ रूस हमले के साथ ही युद्ध में जीत के लिए नए फेरबदल भी कर रहा है, और ये सब खुद पुतिन के आदेश से हो रहा है। रूस ने अपना रक्षा मंत्री बदल दिया है। जनरल आंद्रे बेलाउसोव नए रक्षा मंत्री होंगे। आंद्रे बेलाउसोव ही अब युद्ध की रणनीति तय करेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बना दिया गया है। यानी अब रूस की सेना अपने नए रक्षा मंत्री के आदेश का पालन करेगी। खार्किव में बड़े पैमाने पर पैदल सैनिकों की मौजूदगी नए रक्षा मंत्री की रणनीति ही मानी जा रही है।
रूस ने पिछले दिनों जिन इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, जहां फाइटर जेट से गाइडेड बम गिराए गए, खार्किव के जिन इलाकों पर मिसाइलों की बरसात की गई थी, वहां तबाही और आग की वजह से लोग दूसरे इलाकों की तरफ चले गए हैं और वहीं अब पैदल सैनिकों को भेजा गया है ताकि जमीन पर परमानेंट कब्जा जमाया जा सके। आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 दिन में कैसे रूसी फौज ने 9 इलाकों पर कब्जा जमा लिया है और यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और रूस की सेना लगातार कामयाब हो रही है। 12 मई को खार्किव के 4 और इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। रूस की सेना ने खार्किव के गातिशा, क्रास्नो, मोरोखोवेत्स और अलीनोकोवो पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले 11 मई को बेलगोरोड और खार्किव की सीमा के पास 5 इलाकों पर कब्जा कर रूसी फौज आगे बढ़ी थी। बेलगोरोड की सीमा से खार्किव में आने वाली रूसी फौज की यह पहली कामयाबी थी। भीषण युद्ध में खार्किव के अलावा यूक्रेन को कई इलाकों में नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के एक मिग-29 फाइटर जेट को गिरा दिया, 36 ड्रोन को भी गिरा दिया और 8 टोचका यू मिसाइल के हमले को रूसी एयर डिफेंस ने नाकाम किया। एक हैमर बम का प्रहार भी नाकाम किया गया। रूसी एयर डिफेंस ने 23 वैम्पायर हमले को भी नाकाम कर दिया है। भारी हमले के बीच खार्किव से पलायन जारी है। 4000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रूस के हमले में 5500 इमारतें भस्म हो गई। रूस के हमले से 5 ब्रिज भी ध्वस्त हो गए। रूसी फौज को आर्टिलरी से कवर फायर मिल रही है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के पास असॉल्ट राइफल के अलावा कुछ नहीं। आमने सामने की जंग में यूक्रेन सैनिक मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन रूस की आर्टिलरी प्रहार की वजह से यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन के एक सैनिक ने जेलेंस्की सरकार पर आरोप लगाया है कि जेलेंस्की सरकार ने खार्किव को लेकर बड़ी लापरवाही की है। रूस की सीमा से लगे होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। रूस की सीमा से 5 किलोमीटर तक की दूरी तक कोई डिफेंस लाइन नहीं बनाई गई। जेलेंस्की सरकार ने 2022 के हमले से कोई सबक नहीं लिया। यूक्रेन के सैनिक बागी तेवर दिखा रहे हैं। कई सैनिकों ने सरेंडर किया है। सैनिकों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ही रूसी फौज इतनी आसानी से खार्किव में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन अब ड्रोन से खार्किव में हमले कर रही है। रूसी सैनिक जहां भी जमा है, वहां ड्रोन से निगरानी के बाद हमला किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल खार्किव के लोगों के लिए है। सरकार और सेना दोनों की तरफ से मदद बेहद कम मिल रही है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल उत्तरी खार्किव से दक्षिण की ओर लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन रूस की सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसलिए लोगों को खार्किव से किसी दूसरे शहर में जाकर शरण लेनी पड़ सकती है। खार्किव मिशन अभी अपने पहले चरण में है, लेकिन चासेव यार में रूसी सेना कब्जे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है।
चासिव यार के ज्यादातर इलाके खाली करा लिए गए हैं और भारी गोलाबारी से पूरे इलाके को बाखमत के तरह ही खंडहर में बदल दिया गया है। डोनेस्क से लेकर खार्किव तक रूसी सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। जंग में अब वो दौर है जब रूसी सेना के सामने यूक्रेन की फौज सबसे कमजोर हालत में है और रूस इसी का फायदा उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।